करेंगे और आपको हेल्दी बनाए रखेंगे। आज हम जानते हैं शरीर में कैसे कैसे पॉइंट्स होते हैं और उन पॉइंट्स का महत्व क्या होता है। तो आज हमारे साथ डॉक्टर अनिल शर्मा जी है और सर हमें बताएंगे इस पॉइंट्स के बारे में। ये पॉइंट, इनको हम मरमा पॉइंट कहते हैं। मरमा यानी कि ऐसे वाइटल, ऐसे सेंसिटिव पॉइंट्स जो अगर इस पर कुछ आघात लग जाए, चोट लग जाए तो हमारे शरीर को हानि हो सकती है। लेकिन अगर हम इसको एक्टिवेट करते हैं तो हम बहुत सारे रोगों से बच सकते हैं। तो ऐसे 107 मरमा पॉइंट आपके शरीर में होते हैं। 107 मरमा पॉइंट्स। अब 107 मरमा पॉइंट को जानने के लिए हमने शरीर को 6 पार्ट में बांटा। हमारा यहाँ से यहाँ तक ये एक पैर, ऐसे ही हमारा ये दूसरा पैर, कंधे से लेकर कलाई तक एक हाथ, इनको हमने 4 पार्ट बना दिया। इनको हम 4 शाखाएं कह सकते हैं। 2 हाथ 2 पैर, इनको हम 4 शाखाओं में काउंट करते हैं। और यहाँ से लेकर जो ये धड़ है आपका, इसको हमने मिडल ट्रंक भी कहते हैं, धड़ भी कह देते हैं। इसके भी अगेंस्ट 2 पार्ट हो जाएंगे, एक चेस्ट वाला, एब्डोमेन वाला पार्ट और एक ठीक पीछे पीठ वाला पार्ट। अब 5, 1, दूसरा हैंड 2, 3, 4 और इस धड़ को हमने गिना 5, हेड एंड नेक को गिन लिया हमने 6। अगर हम 6 पार्ट में इसको बांट देते हैं तब हमको मरमा समझने में आसानी होगी। तो हर हाथ और पैर में 11 × 4 = 44 मरमा पॉइंट्स होते हैं। अब इन पॉइंट्स के बारे में जाने पहले हम टोटल काउंटिंग समझ लें। हमारे धड़ में 26 मरमा पॉइंट, और फिर जब हेड एंड नेक की बारी आती है तो ये 37, गर्दन और सिर, तो ये टोटल जाकर 107 होते हैं। तो ये मरमा सीरीज मैं बताने जा रहा हूं आपको। आज हम शुरुआत करते हैं आपके हाथ के। जो 11 पॉइंट्स इस हैंड्स में हैं वही 11 इस हाथ में, जो 11 आपके इस राइट लेग में होंगे वही 11 आपके लेफ्ट लेग में। तो आज हम राइट हैंड या लेफ्ट हैंड दोनों को एक ही माने 11 दूनी 22 मरमाज के बारे में बात करेंगे। तो सर वो कौन कौन से मरमा पॉइंट्स आइए बता दीजिए सर हाथ में। तो हम पहला शुरू करते हैं। ये तो बहुत बढ़िया पॉइंट है, इसको आपकी वाला पे जी सर। ये जो आपका एल्बो जॉइंट है, ये लाइन खींचें और अपनी 4 अंगुल रखें जरा। इसके बाद जो मिडल में ये पॉइंट बनता है, इस पॉइंट को कहते हैं इंद्रवस्ती मर्म। जी सर। क्या कहेंगे इसको? इंद्रवस्ती मर्म। इंद्रवस्ती मर्म का शरीर में क्या रोल है? अगर हम इसको 0.8 सेकेंड दबाव दें, छोड़ दें, दबाव दें, छोड़ दें, ऐसे 18 से 20 बार अगर हम दोनों हाथों में इसी तरीके से दबाव देते हैं, छोड़ देते हैं, दबाव देते हैं, छोड़ देते हैं, तो ये इंद्रवस्ती मर्म जागृत होता है, एक्टिवेट होता है। अब इसका लाभ क्या मिलने वाला है आपको? आपके यूरिनरी ब्लैडर रिलेटेड कोई भी डिजीज़ है, आपके जो भी एक्सक्रीटरी सिस्टम है जिससे यूरिन पास होता है, उसमें किडनी भी आती है, उसमें ब्लैडर भी आता है, उसमें यूरेथ्रा भी आता है, और ये इन सारे ऑर्गन्स को इससे, अगर आपका जलन से यूरिन पास करते हो तब भी इसको, अगर यूरिन रुक गया है, आपसे पास नहीं हो रहा, तब भी इस पॉइंट को एक्टिवेट करें तो भी आपको लाभ मिलेगा। अच्छा सर, आप सर वो शीतल चीनी बताते थे, इसके साथ वो ले सकते हैं? यस, जो हर्ब का काम करेगी
वो तो अपना ही जगह है, लेकिन आज मैं बता रहा हूँ अगर उस हर्ब के साथ शीतल चीनी योग जो हम बताते हैं उसके साथ अगर इंद्रवस्ती मर्म को दबाया जाए इस तरीके से, ये ही इंद्रवस्ती मर्म दोनों हाथों में भी होता है और दोनों पैरों में भी होता है। खैर आज हाथ की बात आज हाथ की बात कर रहे हैं, जब पैरों को बताएंगे तो फिर हम, तो ये इंद्रवस्ती मर्म। अब हम शुरू से लेके चलते हैं, इसके बारे में हाईलाइट ज़्यादा हो रहा था, ये प्रॉब्लम ज़्यादा लोगों को है इसलिए पहला पॉइंट यही बता दिया। अब ये जो हमारा फर्स्ट फिंगर है और अंगूठा है, इसके बीच में जो ये फ्लैशी एरिया है, यहाँ सेंटर में पॉइंट होता है, इसको कहते हैं क्षिप्र मर्म। तो इसको भी दबाने का तरीका है, अंगूठे से दबाएं छोड़ें, दबाएं छोड़ें, दबाएं छोड़ें। अगर आपको माइग्रेन रहता है, अगर आपको एसिडिटी रहती है, अगर आपको गैस रहती है, अगर आपको पेट फूला रहता है, आपको सिर दर्द रहता है, चक्कर आते हैं, तो इस पॉइंट को एक्टिवेट करते ही, इसमें तो कुछ नहीं लगता, आपने 0.8 सेकेंड का दबाव, ठीक है सर, 0.8 सेकेंड। अब बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं जी 0.8 सेकेंड का क्या टोटका है। तो हमारी हार्ट बीट जो होती है 72 पर मिनट, यानी कि 72 टाइम्स आपकी हार्ट धड़कती है 60 सेकेंड्स में। मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। तो 60 को अगर हम 72 से डिवाइड करें तो ये 0.8 सेकेंड आता है। यानी कि हर हार्ट बीट के साथ आपने प्रेशर पॉइंट देना है। एक बार प्रेशर देंगे एक हार्ट बीट, दूसरा प्रेशर देंगे, तो ऐसे 18 से 20 बार अगर ये प्रेशर देते हैं आप, और बहुत हल्का दबाव देना होता है, कोई जोर नहीं लगाना, तो इस तरीके से एक्टिवेट करते हैं तो आपका यूरिनरी सिस्टम जो है वो सुधर जाएगा। यहाँ जो मैंने बताया ये माइग्रेन के लिए बताया, और हमारे एसिडिटी, बब्स, इन सब के लिए ये आपका क्षिप्र मर्म। ठीक है सर। ठीक है जी। दूसरा, अब चलते हैं, अपने हाथ को ऐसे रखिए, ये पेन ये 4 शाखाएं हैं, 4 उंगलियां हैं और 5वां अंगूठा, 1 2 3 4 और 5। इनको ऐसे समझें जैसे यहाँ पीछे जाके ये झाड़ू बंध जाती है ना, आगे तीली बिखरी रहती हैं। तो ये 5 जो हैं ये कूर्च मर्म कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कूर्च मर्म। अभी हमने बात की क्षिप्र मर्म की, और अब हम बात कर रहे हैं कूर्च मर्म। कूर्च मतलब संस्कृत में कूची शब्द, जो आप बहुत पहले पेंटर देखते होंगे ना, एक कूची रखते थे, तो वो कूर्च जो है ये आपकी फिंगर्स को, ये जितने मर्मा पॉइंट है ना, आपके टेंडन्स पे हो सकते हैं, आपके जॉइंट्स पे हो सकते हैं, मसल्स में हो सकते हैं, वेन्स पर हो सकते हैं, तो ये आपकी टेंडन्स मर्म है और यहाँ जाकर ये बंध जाते हैं, तो इसको हम कहेंगे कूर्च सिर मर्म। अब इनका रोल क्या है? इनका रोल क्या है? जी सर। अगर हम इसको, ये पकड़िए जरा, इस तरीके से, ये आप इस तरीके से प्रेशर देते हैं तो ये कूर्च मर्म आपका एक्टिवेट होता है, और ये कूर्च सिर मर्म को दबाते हैं तो ये आपका, ये 4 उंगलियां और अंगूठा, अगर किसी का टाइटनेस हो रही है, नमनेस हो रही है, तो ये कूर्च मर्म और कूर्च सिर मर्म आपके हाथों की ग्रिपिंग पावर को बढ़ाएंगे। उनके अंदर सुन्नता का होना, अपंगता का होना, वेट नहीं उठा पाना, तो ये कूर्च मर्म और कूर्च सिर मर्म उसके लिए बने हुए हैं ताकि आपकी फिंगर्स में जान आ सके। इसके बाद है ये हमारा जॉइंट है, इसको हम कहते हैं रिस्ट जॉइंट, और आयुर्वेद में इसको कहा मणिबंध। मणिबंध नाम हिंदी का है तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा आपको, रिस्ट जॉइंट आसानी से समझ आ गया। तो ये रिस्ट जॉइंट को अगर हम इस तरीके से एक्टिवेट करते हैं,
तो ये हमारे स्ट्रेस लेवल को डिक्रीज करता है। हमारे अंदर तनाव अगर अधिकता है तो आप हाथों की इस तरीके से, इसीलिए बहुत से लोग कड़ा पहनते हैं, फीमेल्स हमारी चूड़ियाँ पहनती हैं ताकि उनका मणिबंध एक्टिवेट रहे और वो लाइफ में स्ट्रेस में ना आए। जी सर। तो कितना मर्मों का महत्वपूर्ण रोल है। महत्वपूर्ण है सर। तो मैंने बताया क्षिप्र, कूर्च, कूर्चसिर और मणिबंध, 1, 2, 3 और 4 मर्म हमारे यहाँ तक। 5वां मर्म मैं बता चुका हूं, जो इसको हमने कहा इंद्रवस्ती। अब आता है आपका ये मर्म जो एल्बो जॉइंट है। मैंने बताया ना, जॉइंट को भी मर्मा में लिया गया है। अगर इस जॉइंट में आजकल एक मॉडर्न लोगों में एक लगा हुआ है, यहाँ दर्द हो रहा है जी, टेनिस एल्बो हो गया, तो ये कूर्पर मर्म की कूर्पर संधि के कारण, इसको एल्बो जॉइंट कहते हैं ना, हिंदी में इसको कूर्पर संधि कहते हैं। तो इसको एक्टिवेट करने का तरीका क्या है, आप हाथ को ऐसे मोड़ें और अंगूठे को इस जॉइंट पर रख दें। उसके बाद घुमाकर जब आप ऊपर की तरफ लाएंगे, यहाँ हाथ मोड़िए, पहले अंगूठा इसके ऊपर रखिए और हाथ सीधा कर दीजिए। अब ये जो उंगलियां यहाँ आ रही हैं ये लाइन पर, ये कूर्पर संधि मर्म है। तो इस कूर्पर मर्म से आपका डाइजेशन अच्छा होता है, आपका पैंक्रियाज ठीक होता है। मैं तो इसके लिए एक और अच्छी चीज़ बताता हूँ लोगों को, है हालांकि ये शास्त्रोक्त नहीं है, मेरा अपना अनुभव है, कि आप लोगों को समझाएं कि ये लाइन हमारे पेट पर कहाँ जा रही है। हमारा लीवर, हमारा पैंक्रियाज सब इसी लाइन में आता है। तो अगर कूर्पर संधि एक्टिवेट है तो आपका पैंक्रियाज भी एक्टिवेट होगा, आपका लीवर भी एक्टिवेट होगा, आपका गॉल ब्लैडर भी, आपका ड्यूडेनम भी। तो पाचन संबंधी रोगों के लिए ये कूर्पर मर्म, या जो लोग डायबिटिक हैं उनके लिए ये कूर्पर मर्म इस तरीके से आप दबाव दे सकते हैं। जी सर। और आगे चलते हैं जी। अभी कितने हुए? 7। कहाँ 7 हो गए? क्षिप्र, कूर्च, कूर्चसिर, मणिबंध 4, 5 और ये 6 हुए ना। क्षिप्र, कूर्च, कूर्च, सिर, मणिबंध और इसके बाद इंद्रवस्ती, और उसके बाद हमने कहा कूर्पर मर्म। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 मर्म आपके बारे में, आप इसके बारे में अच्छे से जान चुके। जी सर। अब दोनों हाथों को ऐसे लटकाएं, अगर जैसे इस भैया का देख रहे हैं हम फोटो में, ये हमारा कूर्पर मर्म से आपका पैंक्रियाज, लीवर, इसके 4 अंगुल ऊपर, इससे 4 अंगुल ऊपर रखिए, ये हमारा आणी मर्म है, आणी, और उसके 4 अंगुल ऊपर आपका ऊर्वी मर्म है। ये आड़ी मर्म, ये ऊर्वी मर्म। हाँ ठीक है। अब इन दोनों का रोल क्या है? इन दोनों का रोल है, जब आप हाथ लटकाएंगे तो ये आपके लंग्स के पास, यानी कि आपके वक्ष के अंदर जो श्वास आ जा रहा है, जो आपको लंग्स के अंदर कुछ अगर बेचैनी है, तो ये आणी और ऊर्वी मर्म जो हैं आपको लाभ पहुंचा सकते हैं। दबाव का तरीका मैंने बताया था, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से 18 to 20, और ऐसे ही ऊर्वी पर करेंगे 1, 2, 3, 4, इस तरीके से 18 मर्म जो हैं। अब इसके बाद जो हमारा ये बाजू जहां आपके इस धड़ से अटैच हो रही है, इसको लोहिताक्ष मर्म कहा। ये लोहिताक्ष, ये लोहिताक्ष मर्म आपके शोल्डर की मूवमेंट को अच्छा बनाता है।
और इसके ठीक नीचे यहाँ कक्षधरा मर्म होता है। हाथ ऊपर उठाइए जरा। ये जो है, जो शोल्डर जॉइंट के नीचे की तरफ सॉफ्ट एरिया है, यहाँ हमारे लिम्फ नोड्स होते हैं। अगर हम इसको इस तरीके से टैप करते हैं तो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम सुधरता है। और हाँ, दोनों हाथों में करना है। तो इस तरीके से हम कूरपर के बाद हम पहुंचे आणी पर, और उसके बाद उर्वी पर, उसके बाद लोहिताक्ष, और उसके बाद कक्षधरा। ये सारे पॉइंट मिलकर आपके एक हाथ में ऐसे ही सेम दूसरे हाथ में जब भी एक्टिवेट करें, दोनों हाथों को बराबर एक्टिवेट करें दाएं हाथ में, क्योंकि एक पॉइंट को दबाने के लिए मैंने कितना बताया, 0.8 सेकेंड। यानी कि अगर आप इस तरीके से दबाते हैं। अब ये 10 मर्मों के बारे में जानकारी। अब 10 मर्मों के बारे में और एक महत्वपूर्ण 11वां मर्म है। आप अपनी हथेली देखिए कितने अंगुल की है। यहां से शुरू करो तो 6 अंगुल। तो 3 अंगुल के बाद आपका ये पॉइंट बनता है तल हृदय मर्म। इसको ऐसे मुट्ठी बंद करें तो ये उंगली आपकी तल हृदय मर्म पर है। तो आप इसको इस तरीके से भी, ठीक है ना, हनुमान जी इसी से ऐसे ही बजाते थे ना खड़ताल। तो तल हृदय मर्म आपके हार्ट के सपोर्टिव मर्म है, जिससे आपकी हार्ट की पंपिंग ठीक होगी। आपके हार्ट के अंदर अगर कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड ये बढ़ गया है, तो इस तरीके से हमने आपको 11 मर्मों के बारे में जानकारी दी। इसके बाद ये 11 मर्म आपको पोजीशनिंग भी बता दी है और आपके नाम भी बता दिए, इनके फंक्शंस भी बता दिए। इसका मतलब 11 दूनी 22 मर्मों के बारे में हमने जानकारी आपको दी। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले हैं सर? देखिए, इसके बाद आप दिए हुए नंबर पर संपर्क करना, क्योंकि हम पूरी सीरीज़ लाने वाले हैं और बहुत लंबा वीडियो यहाँ पे नहीं बना सकते, तो एक सीरीज़ बनेगी। जिनको भी चाहिए आप दिए हुए नंबर पर संपर्क करके आप ले सकते हैं। इसके बाद सर पूरे शरीर की हम एक जो मर्मा जितने भी पॉइंट्स हैं प्रैक्टिकल और पूरी वीडियो में हम लाएंगे। नहीं, पहले जैसे आज हाथों को दिया है ना, तो अगले सीरीज में अगला जो वीडियो बने, ठीक है, वो आपके लेग्स के ऊपर। चलो ठीक है सर। ठीक है सर। फिर धड़ के बारे में बताएंगे, चेस्ट के बारे में, पीठ के बारे में, हेड के बारे में। 4 वीडियो इसके बने, तो आप पूरी जानकारी मर्मा पॉइंट की देंगे और आप अपने साथ साथ लोगों का भी भला कर पाएंगे अगर ये सही जानकारी आप तक पहुंचती है तो।